क्या आप भी हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लांट लवर? तो कर लीजिए परिवर्ल्ड के चैनल को सब्सक्राइब, जहां आपको मिलेगी प्लांट्स से जुड़ी हर जानकारी। हिंदुस्तान की सत्ता में अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात हो रही है तो वो सियासत है बिहार की। बिहार की सियासत और बिहार का सियासी गर्मी अभी चरम सीमा पर है और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी और नीतीश में से 2025 में कौन भारी पड़ेगा और कौन रह जाएगा कमजोर, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां और अपनी अपनी कमजोरी है। नीतीश कुमार जहां किसी भी दल के साथ रहना पड़ा हो 20 साल से सीएम है, और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वो उभरते हुए युवा है जो कहीं ना कहीं इन दिनों युवाओं की उम्मीद बन रहे हैं, बिहार को बदलने की ताबीर बन रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 2025 के चुनाव में कौन किस पे भारी पड़ेगा और कौन कमजोर रह जाएगा। ये समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको पूरे भारत की राजनीति को सबसे दिलचस्प तरीके से समझना हो, विश्लेषण करना हो, तो आप संवाद न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि वक्त रहते आपके पास सभी विश्लेषण पहुंच पाए। बात कर रहे हैं आज हम तेजस्वी नीतीश में 2025 में कौन पड़ेगा भारी और कौन रहेगा कमजोर। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा तेजस्वी को। तेजस्वी यादव का युवा और लोकप्रिय होना बन रही है उनकी सबसे बड़ी ताकत। समझिए इसको, 20 साल से बिहार ने एक ऐसा नेतृत्व देखा है जो वयोवृद्ध है, बहुत बुजुर्ग है, और अब 70 साल से भी ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है। उम्र का ये तकाजा कहीं ना कहीं वो नयापन नहीं ला पा रहा जो विकास के लिए चाहिए, युवाओं को चाहिए, बिहार को और ज्यादा आधुनिक होने के लिए चाहिए। और उसी वजह से जनता भी कहीं ना कहीं एक युवा को चाह रही है जो युवा की तरह सोचे और बिहार के युवाओं के लिए कुछ करे, बिहार के विकास के लिए कुछ करे। और इसके लिए तेजस्वी यादव का युवा होना और लोकप्रिय होना उनकी ताकत बन रही है। लेकिन इसी ताकत के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है उनका परिवारवाद। लालू प्रसाद यादव का चाहे चारा घोटाला हो या दूसरे घोटाले, वो सब उनकी फहरिस्त में आ जाते हैं। उनके भाई के साथ जो उनके परिवार ने किया, उनको डिसोन किया, वो सारी बातें भी जैसे ही उनका चेहरा सामने आ जाती है वो चीजें आ जाती है। और इसलिए जहां एक तरफ युवा होना ताकत बन रही है, तो वही जिस परिवार से वो आते हैं वो परिवारवाद उनके लिए मुसीबत बन रहा है। तो ये इनकी ताकत और ये उनकी मुसीबत है। जबकि नीतीश कुमार की अगर समझें तो उनकी उम्र उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है, और जैसे जैसे वो वृद्ध होते जा रहे हैं वैसे वैसे कई जगह पर ऐसा भी कुछ कुछ काम किया है जिससे समझ में आया है कि उनकी मानसिक स्थिति भी कमजोर नजर आ रही है। और ऐसे में उनकी उम्र बहुत बड़ी दिक्कत है। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, 20 साल से अगर एक प्रदेश एक ही सीएम को देख रहा हो, उन्हीं के मॉडल को समझ रहा हो, उसके कारण जो दिक्कतें आ रही उनको झेल रहा हो, तो उन्हें उसको चेंज करने की जरूरत है। और मानसिक स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका मानसिक स्वास्थ्य उम्र के साथ साथ खराब होता जा रहा है। जो उन्होंने नेशनल एंथम के साथ किया और जो चीजें की, कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे लगा कि मानसिक स्वास्थ्य में दिक्कत हो रही है। जिस तरह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के साथ जो दिक्कत थी जो बाइडेन के साथ, वैसी ही कुछ दिक्कतें इनके साथ भी हो रही है, और वो इनके लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दल बदली की आदत भी नीतीश कुमार का काम खराब कर रही है, और उससे अब वो किसी का भरोसा जीते ये बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से सत्ता पे काबिज रहने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो किसी की भी गोद में जाके बैठ जाते थे, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, किसी की भी गोद में जाके बैठ जाते थे। ये दल बदली उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अगर किसी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी तो उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आपको पता है कि एक वक्त पर इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे नीतीश कुमार को देखा जा रहा था, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें मलाई लगी एनडीए के पाले में, वो झट से कूद पड़े वहां पर। तो दल बदलू ये प्रवृत्ति जो उनकी है वो उनके लिए बहुत नुकसानदेही हो सकती है। वहीं लालू के घोटाले और भाई के पर्सनल मैटर भी तेजस्वी पे भारी पड़ सकते हैं। तो ये सारी वो मुसीबतें हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के दो बड़े चेहरे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं और इनके लिए ताकत भी बन सकते हैं। तेजस्वी का युवा होना इतनी बड़ी ताकत इसलिए है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, बिहार में चाहिए कोई युवा नेतृत्व। बिहार बहुत लंबे वक्त से वयोवृद्ध नेतृत्व के साथ है और कोई नयापन देखने को नहीं मिल रहा, कोई सिस्टम में इस तरह का मैनेजमेंट देखने को नहीं मिल रहा जो बिहार को आगे ले जा सके। बिहार राज्य जो कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा सतर्क राज्य है, बहुत ही ज्यादा राजनीति को समझने वाला राज्य है, उस राज्य को कोई ताकत नहीं मिल पा रही जब तक वो वृद्ध नेतृत्व है। तो इसलिए युवा नेतृत्व लाना बिहार की बहुत बड़ी जरूरत है। और बिहार किन बातों से परेशान है ये भी समझना जरूरी है। बिहार में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उस तादाद में रोजगार नहीं है और कहीं ना कहीं जितनी स्किल्ड लोग हैं उनको देने के लिए काम नहीं है। उसी के साथ साथ गरीबी बहुत ज्यादा है। ये सारी समस्याओं को अगर कोई सुलझा सकता है तो वो ऐसा नेतृत्व बिहार ढूंढ रहा है। तेजस्वी क्योंकि युवा है, कोई नई सोच है उनके पास, इसलिए एक झुकाव उनकी तरफ बनता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और बिहार की जनता इन्हीं चीजों पर इवैल्यूएट करके इस बार वोट डालेगी। क्या कहना है आपका, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, कौन बनेगा बिहार का अगला सीएम? कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए क्यों। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।